नो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 जो स्टार्ट किए हम लोग, इससे आज क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए और बताए थे कि कुछ क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का। अगर इसी से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट्स है या किसी से चैप्टर से भी रिलेटेड आपके पास डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। हाँ, अगर आप दूसरे बुक से चाहते हो क्वेश्चन बनाना किसी और बुक से, तो उस बुक का भी आप क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमसे व्हाट्सएप नंबर कमेंट पे मांग सकते हो, हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके जल्द से जल्दी, टाइम का प्रॉब्लम है लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए बना दें ताकि आप उससे फायदा उठा सको। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपके पास बुक है तो आप भी समझ सकते हो देख करके कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हम बताएंगे इस पर। दो पॉइंट है P और Q, दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया, लेकिन एक का कोऑर्डिनेट 2 - 3 दे दिया है, दूसरे का कोऑर्डिनेट कंप्लीट नहीं है 10y, y इज अननोन वेरिएबल है, तो आपको y पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू पता करना चाहिए, तो इसमें मेन क्वेश्चन यही है y का वैल्यू पता करिए। लेकिन जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट का जो सेपरेशन है, इन दो पॉइंट का जो गैप है वो दे दिया 10 यूनिट्स। अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम ढूंढेंगे ये पॉइंट हम लोग को बहुत इजी मिल जाएगा। 2 - 3 देखिए 2 x हो गया 2 x2 y कितना y -3, तो 2 पर -3 आ जाइए। इस तरीके से ये पॉइंट हमको मिल गया पहला। सेकंड पॉइंट, सेकंड इज x10। x10 कहाँ पर होगा, इस एक्सिस को थोड़ा सा अगर हम और बड़ा कर दें तो x10 हमको मिल जाएगा। हम ले लिए यहाँ x, यहाँ दिस पॉइंट इज 9 एंड फाइनल पॉइंट इज 10। तो जो 10 पॉइंट हमको मिल रहा है वो तो x10 हुआ, लेकिन 10 पर y कितना, y0, y1, y2, y3 कितना नहीं पता है, तो x10 पता है, y नहीं पता है, तो हमको ये पॉइंट पता ही नहीं है, तो वो पॉइंट को कंप्लीट करना है। दूसरा, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, ये पॉइंट P है, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, उस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ये क्वेश्चन में दे दिया। तो ये हम लोगों को वो पॉइंट पता करना है कहां पर है। तो पॉइंट पता करने के लिए क्या प्रॉब्लम कर रहा है, y पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन बनाइए, याद हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, या और आसान करिए, फॉर्मूला आप माइंड में पढ़िए, x2 - x1 मीन्स 10 - 2। हम बता चुके हैं x2 - x1 करिए या x1 - x2 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। प्लस y2 - y1 मीन्स y माइनस दिस, y माइनस ये तो y हो गया y2 माइनस हो गया फॉर्मूले का, y1 का वैल्यू क्या रखा जाएगा, y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पर 2 माइनस आ गया, ब्रैकेट रखना पड़ेगा, पहले से एक ब्रैकेट आ गया, इसका स्क्वायर चाहने के लिए मिडिल ब्रैकेट दे देंगे एंड रूट ओवर दिस। 10 - 2 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस d का वैल्यू क्या नहीं पता है, ये एक्चुअल में जो चीज है वो क्या है, वो d है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू रख दीजिए 10। और यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y+3 का होल स्क्वायर, इस पूरे पे क्या था रूट, इस रूट को इधर भेज दीजिए। जैसे ही रूट को आप इधर भेजिएगा वो बन जाएगा स्क्वायर। आपको एक बात बता दें, अगर किसी पे रूट चढ़ा हुआ है, जैसे 2 पे रूट इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब होता है ये रूट का कहते हैं स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है पावर हाफ 1/2। तो जैसे ही 1/2 उधर भेजिएगा तो वो बन जाएगा 2/1, तो 2/1 नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो सिर्फ क्या कर दीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए इसे पावर ऐसे लिखा हुआ है 3⁻2/3 इज इक्वल टू x, तो 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस पावर को उधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 3/2। तो ये इसका एक्चुअल नेम होता है। तो 10th स्टैंडर्ड में इन चीज़ों का बहुत कम यूज पड़ता है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। हम बताना बस ये चाह रहे हैं कि अगर रूट को उधर भेजिएगा स्क्वायर रूट को, इसका मतलब इस पूरे पावर कितना है 1/2 को इधर भेजेंगे तो 2/1 मीन्स
10⁻²/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली कहेंगे 10⁻² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे छूटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर रूट हट चुका है, इधर आ चुका है, ये हो गया 100। नंबर जो है इसको एक जगह कर देंगे, 64 को इधर भेज दिए, -64 हो गया। अच्छा एक और कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, देखिए एक और कैलकुलेशन बताते हैं, इसको मत ब्रेक करिए, मेरे माइंड में एक इजी कैलकुलेशन क्लिक करिए। इसको y + 3 को होल स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ y + 3 का होल स्क्वायर एज इट इज है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 100 - 64 36। अगर ये स्क्वायर है 2/1 है ना, पावर कितना 2/1, इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या लिखा जाएगा 1/2 को लिखा जाएगा रूट। तो इस पावर को स्क्वायर को इधर भेजे, रूट बन गया, इधर क्या बचा, इधर बचा y + 3। अब यहां पर आपको दो केस लेना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 2 होगा, +-6 y + 3। +-6 कहने का मतलब ये 36 कैसे आया होगा, प्लस का स्क्वायर करिएगा तो भी 36 आएगा, माइनस का स्क्वायर करिएगा तो भी +36 ही आएगा। इसका मतलब 36 का रूट, इस स्क्वायर को अगर उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा रूट, स्क्वायर को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा रूट। इसका रूट माइनस भी आना चाहिए, इसका रूट प्लस भी आना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए किसी का भी स्क्वायर रूट अगर निकल रहा है तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, क्यूब रूट की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली स्क्वायर रूट। तो इसका वैल्यू 2 आएगा। अब केस 1 केस 2 ले लीजिए। फर्स्ट केस 1 केस 2 कहने का मतलब पहली बार में क्या करेंगे हम, y + 3 का वैल्यू मान लेंगे कि 6 है, और केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 ऐसा भी तो हो सकता है y + 3 का वैल्यू 6 हो, या ऐसा हो सकता है कि y + 3 का वैल्यू -6 हो। अगर y + 3 का वैल्यू 6 है तो इससे y आपको कितना आता हुआ दिख रहा है, 3 उधर माइनस चल जाएगा, 6 - 3 is 3। इट मीन्स y का वैल्यू 3 हो सकता है और y + 3 का वैल्यू 6 है, -6 है, तो -6 3 उधर गया, -3 फाइनली कितना आता हुआ दिख रहा है आपको, -9। इट मीन्स y का वैल्यू 9 हो सकता है। तो जो पॉइंट Q है, देयरफॉर Q पॉइंट दो तरह हो सकता है, या तो वो हो 10,3 या फिर वो हो Q पॉइंट 10,-9। मीन्स वो दो पॉइंट यहां हो सकता है। x10 पे y कितना, y बोल रहा 3, x10 पे y 3 यहां, और एक और क्या कर रहे हैं, x10 पर दूसरा पर x10 -9, 10 पर -9, -7 यहां हो गया, -8 यहां हो गया, -9 यहां, अप्रोक्स लगभग -9 आपको यहां। तो Q पॉइंट ये भी हो सकता है 10,3 और Q पॉइंट ये भी हो सकता है 10,-9। अब ऐसा होने से ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज दो पॉइंट हो सकता है। PQ का डिस्टेंस यहां से 10 यूनिट आएगा, PQ का डिस्टेंस यहां से भी 10 यूनिट आएगा। बात समझ क्या करें, आप दो गाड़ी लगा हुआ है, दो गाड़ी पार्क किया हुआ है, दो बाइक पार्क किया हुआ है, उस दो बाइक से आप सेम डिस्टेंस पे खड़े हो सकते हो, वहां से भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर, वहां से भी 5 मीटर डिस्टेंस पॉसिबल है। उसी तरीके से ये Q पॉइंट दो हो सकता है, यहां से भी मेजर करेंगे 10 यूनिट्स आएगा, यहां से मेजर करेंगे तो 10 ही यूनिट्स आएगा। ये क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग है। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और y का वैल्यू -9 भी हो सकता है। बड़ा ध्यान से इस चीज को आप समझ लीजिए कि हम एग्जैक्ट में क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। इस तरीके से PQ का जो ये डिस्टेंस होगा ये भी 10 यूनिट्स आएगा, और आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो क्या 10 यूनिट्स आता है कि नहीं आता है, एग्जैक्ट आएगा ही आएगा। आप घर में प्रैक्टिस करो, और 10 यूनिट्स इससे भी आना चाहिए, इससे भी 10 यूनिट्स ही आएगा।
करके आप देखो, हम तो वर्बली ऐसे ही देख लेंगे, हम वर्बली ऐसे ही बता देंगे, आएगा 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 माइनस माइनस 3 इज 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का रूट 10 आगे। वैसे यहाँ भी 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9, माइनस ऑफ माइनस मीन्स माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का 36, 36 प्लस 64 100, 100 का रूट 10, दोनों ही तरफ से 10 आएगा, आप घर में चेक कर लीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग का फिनिश हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज नोट इट।